काशिफ, ये बताइएगा, एक सियासी जमात के बहकाने पर ये एतराफ दिया, एक बड़ा यू टर्न कमिश्नर रावलपिंडी ने ले लिया है। अपना जो एतराफी बयान इलेक्शन कमीशन में दिया है, वो पहले जमीर जागा था या अब सोया है या पहले क्या हो रहा है एग्जैक्टली? देखिए, ये फैसला तो अब एक आला सतही तहकीकात ही कर सकती है। ज़ाहिर है हमारे मुल्क में जब भी कोई बयान आता है, दो मुख्तलिफ बयान आते हैं, धांधली की, धांधली नहीं की, बहकावे में आ गया। कुछ लोगों को पहला बयान बहुत पसंद आएगा, कुछ को दूसरा बहुत पसंद आएगा, लेकिन इसका फैसला फिर भी किसी कमीशन ने करना है। कोई आला सतही आप अदालती कमीशन बनाए जो इन इल्जामात की तहकीकात करे। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी दिलचस्प है इसमें, अगर आपने पढ़ा हो। एक तो 32 साल के एक्सपीरियंस वाला ब्यूरोक्रेट इतने बहकावे में आ गया कि उन्होंने मुझे कहा ये कर लो और मैंने कर दिया। यानी मेरी एक जिंदगी गुजर गई। जितने केयरफुल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो किसी की सियासत को आगे चलाने के लिए अपना करियर या अपनी जिंदगी दाव पे नहीं लगाएंगे कि जिस किस्म का ये बयान दे रहे हैं और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम, वो पीटीआई वाले ने कहा सीजे का नाम ले, चीफ जस्टिस का। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। फिर ने कहा आपको तो पता ही है ना कि जो ब्यूरोक्रेट है उसको जो पर्क्स और प्रिविलेजेस मिलती हैं वो जब ना हो तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। फिर मैंने इसलिए ये काम किया। खैर एनीवेज, लूप होल्स तो बहुत हैं इसमें, और हमारी पाकिस्तान की तारीख भी एक सर्टेन किस्म की तारीख है। लेकिन फिर भी कोई भी फैसला हम नहीं कर सकते कि ये ठीक है या पहले ठीक कहा था अब ठीक कहा है। इट्स एडिंग टू द अनसर्टेनिटी ना राव साहब। इधर मेरा मतलब है कि ऊंट किसी करवट बैठता ही नहीं है, मजीद और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है सिचुएशन। इतना बॉम्बशेल प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद आके आज वो फरमा रहे हैं कि सरहद गैर जिम्मेदाराना अमल था, मेरा गलत बयानी की मैंने, मुझे अपने बयान पे बहुत शर्मिंदगी है, कौम से माफी चाहता हूं। मजीद वो कहते हैं कि एक सियासी जमात की खुफिया मदद करने से मुतल्लिक कुछ और मजीद उन्होंने एतराफ किए कि मैं मिला भी लाहौर जाके, मेरे राब्ते थे। और क्या हो रहा है? वो कहते हैं कि उन्होंने पहले पीटीआई के लोगों को खुश कर दिया, अब उन्होंने रूलिंग एलीट को खुश कर दिया। चट्टा साहब ने दोनों को खुश कर दिया ना। दूसरे लोग जो काशिफ बात कह रहे थे, ठीक कह रहे थे कि पहले एक जो नैरेटिव आया उस पर पीटीआई ने 2-4 दिन खुशियां मना ली। अब जो नैरेटिव आ रहा है इसमें पीएम नवाज या पीडीएम उनकी आके खुशियां मना लेगी। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, इसकी टाइमिंग के हवाले से आपको टाइमिंग, ये तो आप जो महर देखेंगे ना, हमेशा टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है ना दुनिया भर में। मतलब है कोई आज वाली बात, जब इलेक्शन नहीं हो रहे आप उस वक्त बात करें जो फलां दौर में धांधली हुई जो चीजें होती, ठीक उनकी अहमियत होती है। लेकिन इस वक्त वो जो टाइमिंग थी बमशेल जिसको मतलब उसमें कहा जाएगा। सो चट्टा साहब जो हैं कोई आम ब्यूरोक्रेट नहीं है, और जो मेरी इतलात थी बल्कि सबकी होंगी तकरीबन, कि इनको उन्होंने अतालीक लगाया था शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा शहबाज का। इनके जो रिलेशनशिप अगर आप देखें, हिस्ट्री उठाएं इनकी चट्टा साहब की, इनके ज्यादा तल्लुकात जो हैं नवाज लीग से रहे। राना सनाउल्लाह साहब तो रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि मेरी दोस्ती तल्लुकात हैं, और बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा इनको फैसिलिटेट किया अच्छी पोस्टिंग के लिए। ये इंटरेस्टेड थे फैसलाबाद की पोस्टिंग के लिए कमिश्नर। इनको यहाँ पिंडी जो लाया गया था, इनके अगेंस्ट जो विशेष आए थे, ये वहां जाना चाह रहे थे। और आपको पता होगा पिंडी का कमिश्नर लगने के लिए बड़ी बड़ी इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती, हर आम ब्यूरोक्रेट नहीं लग सकता। और ये लगे कब हैं यहाँ पे? ये लगे 29 जनवरी को, 12 जनवरी को वहां पे एक आप केयर टेकर सेटअप आया, और वजीर आजम ऑलरेडी यहाँ पे आपको पता है शहबाज शरीफ साहब। सो इनको जितनी भी प्रमोशंस मिली हैं या जितनी इनको यहाँ पे अच्छी इनको पोस्टिंग्स मिली हैं, कटसी वो ये हमजा शहबाज शरीफ साहब को मिली है। ये तो कुछ एडअप नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि हमजा शहबाज उनसे बड़े करीब थे, मगर 13 सीटें रावलपिंडी की दाव पे लगा दी मुस्लिम लीग नून के। इन्हें मेरा मतलब कुछ एडअप नहीं हो रहा। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा था कि इनका बैकग्राउंड क्या है। मैं बैकग्राउंड कोई खातिर में रखते हुए पूछ रही हूं। पहला शक मुझे याद है, हैज ही बीन थ्रोन अंडर द बस या कुछ और? मैंने उस वक्त इस पे जब पहला अपना वील लॉग किया तो सवालात मैंने ये उठाए थे, मैं कि ही वाज वेरी क्लोज टू अगेन हमजा और शहबाज शरीफ साहब के, उनके बड़े करीब थे। उन्हीं की वजह से इनको पोस्टिंग मिली, उन्हीं को बस तले दे रहे हैं। सो व्हाट इज अगर उसमें क्या हो सकता है? लिहाजा जो स्टेटमेंट है, अब अगर इनका स्टेटमेंट देखें, क्योंकि उस बयान से ना हमजा शहबाज शरीफ साहब को फायदा हो रहा है। अच्छा, उस वक्त क्योंकि मरियम साहब हुकूमत तो वैसे एकदम बनी है, आप देख रहे हैं ना, एकदम पहले हिचकिचा रहे थे, मगर अब वफाक में भी माइनॉरिटी हुकूमत लेने के लिए तैयार है विदाउट पीपल्स पार्टी। पंजाब में तो नंबर पूरे हैं, बना रहे हैं। सो लिहाजा ये जो इनसे बात हो रही थी, नो ऑफेंसेस टू हिम, वो बेचारे मुश्किल में, बंदा क्या कहे। इनके बड़े मुश्किल में मुझे समझ नहीं आ रही, तब थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या आज मुश्किल में? पहले तो ये फैसला कर। मेरा ख्याल दोनों साइड में मुश्किल में थे, उस वक्त भी थे अब भी थे। अब उस वक्त ज्यादा मुश्किल में कब थे? इनको अगर टेम्पटेशन, मतलब अगर अभी बात हो रही थी ना टेम्पटेशन थे, वैसे ये बता, मेन चीज जो थी वो टेम्पटेशन थी। वो जो बात कह रहे हैं ना कि हमने रिटायर होने, ब्यूरोक्रेट की हमेशा एक उसमें रिटायर होकर आपके मरात हैं, पर्क्स प्रिविलेजेस हैं, वो अब एंजॉय करने का वक्त आया है, तो आप सारी छिन जाएं। या तो कहते हैं बड़ा ओहदा मुझे प्रॉमिस किया था। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो नहीं लगाना था ना जी। मैं आपको वैसे अपना दो सेंट्स इस पे दे देता हूँ। देखें, जब उन्होंने ये बयान पहला दिया
तो आप सोचें कि बयान दिया किसके खिलाफ? ही वॉज पोकिंग अ बेयर कि धांधली हुई है, और आपको पता है कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन तो तोड़ा है ना, जिसका दिल करता है इलेक्शन कमिश्नर को, और इलेक्शन कमीशन को उनकी हरकतें भी इसी किस्म की हैं, उनको जरा टारगेट करना आसान है। लेकिन जब आप धांधली का इल्जाम लगाते हैं तो आप बहुत बड़े इल्जामात लगा रहे हैं, और उसके रिपरकशंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसके नताइज होते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं उस पर, कि अब इस तरह का बयान सिर्फ इस वजह से कि मैं बहकावे में आ गया था, बड़ी सीट, उसको पता नहीं था कि जब मैं ये बयान दूंगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, मेरे साथ होना क्या है। सो मैं फिर भी कहूंगा कि इसकी तहकीकात फिर भी मेरा होनी ये चाहिए। ख्याल है काशिफ की अपनी जगह पे बात जो है, आप उनकी देखें, जो बात हम कह रहे थे, जो मैं बैकग्राउंड दे रहा था, कि उसका बेनिफिशियरी जो है इनका स्टेटमेंट का, अगर किसी को होना चाहिए तो नवाज लीग को होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। अब उसका किसको फायदा हुआ है? वो नवाज शरीफ साहब या हमजा साहब या शहबाज शरीफ साहब तहरीक नहीं इंसाफ को होगा। फायदा हुआ ना। ठीक है, सो लिहाजा ये जो बातें इसमें लिख रहे हैं, जो चीजें उसमें डिटेल में बता रहे हैं, तो किसी हद तक वो बात ठीक है, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वी आर नो बॉडी कि हम जज ज्यूरी हैंगमैन नहीं है कि हम फैसला दें, लेकिन इनका पूरा 3 पेजेस का स्टेटमेंट पढ़ें तो किसी हद तक आप इस पर थोड़ा सा, अगेन यू टेंड टू बिलीव कि वो इस बहकावे में हैं, टेम्पटेशन हुई है, उनको ऑफर्स की गई हैं या वटेवर। क्योंकि उन्होंने जो आप बात कह रहे हैं कि बस के नीचे दिया, बस के नीचे तो पीएमएल नवाज को दिया उन्होंने, क्योंकि उनका सारे का सारा वो जो उनका नैरेटिव था, या उनकी उस वक्त एक लेजिटिमेसी और अब बेल आउट दे दिए कि मैं बहका हुआ था। इससे मेरा नहीं ख्याल है कि फर्क पड़ने वाला। जिन लोगों ने बिलीव करना है वो उसी पे पहले बयान पे बिलीव करें कि नहीं जनाब आप इनके आम सर, ट्विस्टिंग ये होगी, डराया अजब होगा। तमाशा है इस मुल्क के अंदर कि या तो जागा हुआ जमीर अंदर जाके सो जाता है, या जमीर सोया हुआ कैसे कोई लेना जमीर देना अब नहीं, जाके वैसे अंदर जाके जाग एक गया बार है। महर लिख के रख लें, इसमें जमीर शमीर का कोई ताल्लुक नहीं है, या ऑफर्स हैं, टेम्पटेशन है, थ्रेट है, धमकी है, ब्लैकमेलिंग जो भी है। मगर देखिए एक वो ऐसे होंगे, तनाजुर जमीर को में निकाल दें। जिधर जो बड़े संगीन इल्जामात धांधली के लग रहे थे, एक ऐसा तनाजुर मैं- था, उसको तकवीयत बख्शी अगर इसने, इसमें यानी कि जमीर लोगों जागा को होता लगा ना- ये विंडिकेट हुए हैं। एक बहुत बड़ी मश्क के ऊपर एक सवालिया निशान अगर लगा इसमें- दिया। ये बहुत बड़ा एक, जितना भी नून लीग के रऊफ साहब, जितना भी नून लीग के कमिश्नर है, ये कोई पीएन नहीं था, बहुत इख्तियारात होते हैं, पूरी डिवीजन देख रहा था। बहरहाल एक और चीज देखें, इसमें अगर इनका जमीर जागा होता, जिन लोगों को जमीर जागते होते ना, वो फिर इस तरह के दोबारा स्टेटमेंट नहीं देते होते, वो किसी भी कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार हो। जमीर की तो डेफिनेशन ही जागने के यही होते कि यू प्रेफर बट डेथ ओवर। पहले कह रहे थे चौक पे मुझे फाई लगा मैं दो, वही कह रहा हूं ना कि इसका जमीर से कोई लेना देना नहीं है, जो जानते हैं उनको कोई ना ना कोई हैंकी पैंकी थी हैंकी बेगम साहब पैंकी को